जब से हेमा की हत्या हुई है उस दिन से लेके आज तक अनुराधा को ना दिन का होश है ना रात का। पता नहीं कहां कहां रहती है। What is this? क्या है? क्या टाइम हुआ है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब लेट होना हो कम से कम फोन तो कर दिया करो। मैं यहाँ पड़ा पड़ा इंतजार करता रहता हूँ। I'm sorry पापा। Sorry। आइंदा ऐसा नहीं होगा। Anyway, कब से इंतजार कर रहा है विनोद तेरी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। क्या बात है? वो दीदी, मुझे एक अनजान फोन आया था। वो सांबा के बदले 2 लाख रुपए मांग रहा था। वैसे 1.25 लाख तो मैंने इकट्ठे कर लिए, बस बाकी बचे 75,000 अगर आप दे दे तो सांबा के सारे हम हेमा के कातिल तक पहुंच सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। और मैं जानती हूँ कि सांबा के सहारे हम हेमा के कातिल को पकड़ सकते हैं, क्योंकि फोन मुझे भी आया था। तुम घर जाओ। खुद ही फोन करती है और अनजान बंदे का ड्रामा करती है। क्या सोच रहे हो विनोद? नहीं, कुछ नहीं दीदी। जैसे आपको कातिल का पता लग जाए आप सबसे पहले मुझे बताइएगा प्लीज। ऑफ कोर्स, तुम्हारे भैया तुम्हें बता देंगे विनोद। ठीक है दीदी, तो मैं चलूं? कातिल हर्षद भी नहीं है, राजन भी नहीं है और ये विनोद भी नहीं है, तो क्या घनश्याम? इस फाइल को हेडक्वार्टर भिजवा दो। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर। मिस्टर घनश्याम, क्या बात है? इतनी रात गए, हमारी याद कैसे आ गई? सब खैरियत तो है? इंस्पेक्टर साहब, खैरियत में लोग पुलिस वालों को याद नहीं करते। बताओ क्या बात है? मुझे एक गुमनाम फोन आया था। वो सांबा के बदले मुझसे 2 लाख रुपया चाहता है, लेकिन उसके बाद फोन नहीं आया। तो इंस्पेक्टर साहब, अनुराधा मेरी कुलीग है और मैं चाहता हूं कि उसे अपनी बहन का कातिल जल्द से जल्द मिल जाए। फर्ज कीजिए अगर ये फोन दोबारा आता तो आप सांभा के बदले 2 लाख दे देते? इंस्पेक्टर दीपक, अनुराधा की खुशी के लिए 2 लाख रुपया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गुड, अब जाइए, हम इस मामले की तहकीकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। सर, ये घनश्याम कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा? कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि सांबा हमारे कब्जे में? इसे कैसे पता चलेगा? इसे कौन बताएगा? क्या करती तू? ये राजन सेठ का, ये विनोद सेठ का। और घनश्याम सेठ का माल किधर है? वो दिया ही नहीं, वो अस्पताल आया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस बार वाली पे खर्च करके आया है? कैसी बात करती तू? तू तो जानती है तबस्सुम का लफड़ा अपन कबीज का खत्म कर दिया। हाँ हाँ, मैं तेरे को जानती है रे। पिछले हफ्ते ही तू उसे फिल्म दिखाकर लाया था। तेरी जवानी की कसम, घनश्याम सेठ अपन को माल दिया ही नहीं। उसको सांबा से डर नहीं लगता है क्या? हो सकता है घनश्याम सेठ को मालूम पड़ गया हो। पर उसे बताएगा कौन? यही तो मेरे भेजे में नहीं आ रहा है। घनश्याम सेठ को कैसे मालूम पड़ गया? वो अस्पताल क्यों नहीं आया? Cheers! डॉक्टर कुणाल, आपके दिमाग की दाद देनी चाहिए। सब संगत का असर है घनश्याम जी। भाई आप जैसे होशियार और मंजे हुए लोगों के साथ जो रहता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब
सांबा का क्या होगा? होना क्या है, बेचारे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे अब तो जिंदगी भर कोमा से बाहर नहीं आ सकता। डॉक्टर कुणाल, उसे मार के हमेशा के लिए किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? घनश्याम जी, अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे आज ही मार डालता, लेकिन करूं क्या? वो सीनियर डॉक्टर साए की तरह उसके आसपास मंडराता रहता है। लेकिन मौका मिलते ही उसे एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ सेठ, इकबाल बोलता है। इकबाल तुम? सेठ, कल अन्ना का तारीख है और तुमको अजय तोलानी को लेकर कोर्ट में आने का है, समझा क्या? लेकिन इकबाल मेरी बात सुनो तुम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सेठ, अपन बोला तो बोला। यस डॉक्टर कुणाल। यस डॉक्टर। अब पेशेंट की हालत कैसी है? सर, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है। डॉक्टर कुणाल जी, पेशेंट अभी कोमा में है और जब तक उसे होश नहीं आ जाता आप यहाँ ना आए तो अच्छा है। वैसे आप चाहें तो दूसरे केस पे ध्यान दे सकते हैं। दैट्स राइट सर, लेकिन सर मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द होश में आ जाए, इसलिए दिन में मैं एक बार आके इसे जरूर चेक कर दूंगा। एज यू विश। थैंक यू सर। ये मुरली वाले, मेरे को अजय तोलानी मंगताई है, वो इच मेरा केस लड़ेगा। अन्ना, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए। तेरे को पता है ना मेरा कितना एहसान है तेरे ऊपर। तेरे को मेरा 6 करोड़ रुपया देने का है अभी, पता क्या? अन्ना सही बात है लेकिन वो कोई लेकिन वेकिन नहीं। तू मेरा ये काम कर, मैं तेरे को वो करके दिखाएगा कि तू सारी जिंदगी याद रखा, समझा क्या? हो गई आप लोगों की बातचीत? अरे अच्छा हुआ इंस्पेक्टर दीपक आप आ गए। मैं यही समझा रहा था अन्ना को कि भाई आपने मर्डर नहीं किया है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। और अन्ना, ये जो हमारे इंस्पेक्टर दीपक है ना, बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। ये थोड़ी किसी बेगुनाह को सजा होने देंगे, है ना इंस्पेक्टर दीपक? दीपक दीपक दीपक, ये ना हॉस्पिटल से सबको खबर देता था। बोल बोल, तूने किसको खबर दी? बोल। बोल। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो साहब। तू बताता है क्या? बता दो साहब, बता दो। राजन। और कौन था? हर्षद और विनोद गुप्ते। विनोद गुप्ते। विनोद गुप्ते। इंस्पेक्टर दीपक, ये विनोद आपका भाई है ना? बता, तूने क्या बताया विनोद को? दीपक, विनोद का नाम सुन के तुम घबराओ मत। विनोद हेमा से प्यार करता था और हर्षद और राजन की बहन रीमा विनोद से प्यार करती थी। हो सकता है ये दोनों भाइयों ने अपनी बहन के रास्ते से हटाने के लिए हेमा का मर्डर किया हो। जानता है इसको? जानता हूं साहब, लेकिन मैंने से कोई खबर नहीं थी साहब, मैंने से कोई खबर नहीं थी साहब।
इंस्पेक्टर दीपक, आप हमारे पीछे खामखा पड़े हैं। इससे अच्छा अपने भाई से जाकर क्यों नहीं पूछते कि ये सब क्या है? मिस्टर घनश्याम, डोंट टीच मी माय ड्यूटी। अगर मेरा भाई मुजरिम हुआ तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। विनोद, विनोद, तू हेमा से प्यार करता था क्या? मेरे सवाल का जवाब दे। तू उससे प्यार करता था या नहीं? दीपक, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? माँ, आप कुछ नहीं जानती। हेमा मर्डर केस में इसका नाम भी शामिल है। क्या? नहीं माम, नहीं, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने कोई खून वून नहीं किया माम। मैं सच कह रहा हूँ। ये बात तूने क्यों छुपाई मुझसे? क्योंकि ये डरता है तुझसे। तू हमेशा इसके सामने पुलिस वाला जो बना रहता है। हाँ, सच कह रहा है? हाँ भैया, ठीक है। यही बात माँ के सर पे हाथ रख के कहते। माँ कसम, मैंने खून नहीं किया। क्या बात है बेटी, सारा खाना हो गया है और तेरे मुंह से आज एक शब्द भी नहीं निकला। पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। सब कहते हैं कि घनश्याम गलत आदमी है, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि, और मैंने खुद उसे पुलिस स्टेशन में अन्ना के साथ बात करते हुए देखा है पापा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटी, घनश्याम एक अच्छा इंसान है, हमेशा उसने हमारी मदद की है, भलाई किया है। लेकिन पापा, ये गुंडों से दोस्ती, अमोल और दीपक की बातें। देखो बेटी, घनश्याम एक बिल्डर है और बिल्डर का नाता गुंडों मवालों के साथ रहता ही है। उनके बगैर उनका काम नहीं चलता है। पापा, सबकी बातें सुन सुनकर मुझे भी घनश्याम पर शक होने लगा है। ऐसा लगता है कहीं हेमा के कत्ल में उसका हाथ तो नहीं। देखो बेटी, तुम्हें एक सलाह दूंगा, शक को अपने दिल से निकाल दो और खामोशी से घनश्याम पर नजर रखो। सच्चाई कब तक छुपेगी? अगर वो दोषी हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पापा, अगर घनश्याम दोषी निकला ना तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। बेटी, किसी भी एक आदमी की वजह से इंसानियत पर से भरोसा नहीं उठ सकता। एनीवे, सुबह जल्दी जाना है, हाथ मुंह धो के तुम सोने की तैयारी करो। मुझे भी जल्दी जाना है। सावित्री देवी जब से दिल्ली गई हैं, काम का बोझ बढ़ गया है। गुड नाइट बेटा। दीपक ने मुझे कल पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफिस की तलाशी लेने की? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। घनश्याम, रिलैक्स। अरे जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले सोचो। देखो, गुस्से में आदमी भले और बुरे का फर्क भूल जाता है। अजय, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस आदमी को तुम अभी नौकरी से निकाल रहे हो ना, आज इसी की वजह से मेरे करियर पर धप्पा लगने से बच गया, और साथ ही साथ तुम्हें करोड़ों का फायदा भी हुआ है। मतलब ये कि अमोल ने तुम्हारे कैबिन की तलाशी ली और वो मिस्टर बाटली वाले पेपर्स मिल गए। सर, बट आई एम रियली सॉरी। अमोल, इनफैक्ट आई एम रियली वेरी सॉरी। पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैंने आपको बात बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अकाउंट डिपार्टमेंट का चीफ बनाता हूं। हैप्पी? कांग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सही जा रहे हो घनश्याम सेठ, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब तुमने अपनी बर्बादी की तरफ एक कदम और बढ़ाया है।
अनु, I'm sorry I'm late. इट्स ओके। अब तो आदत पड़ गई है। कहो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज मैं तुमसे विनोद के बारे में बात करना चाहता हूँ। दीपक। अनु कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। मैं जानता हूँ विनोद मेरा भाई है। उसके खिलाफ कदम उठाते वक्त जज्बात मेरे सामने आ जाएंगे। मेरे फर्ज और जज्बात के बीच एक जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यकीन मानो, जीत मेरे फर्ज की होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है दीपक। विनोद ने माँ की कसम खाई है, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा भाई कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। मैं जानती हूँ कि विनोद बेकसूर है। ये तुम कैसे कह सकती हो? दीपक तुम्हें याद है, हमने सांभा को छिपाकर कुछ लोगों को फोन किए थे। तब मैंने विनोद को भी फोन किया था। अनु, भले ही विनोद ने माँ की कसम खाई हो, लेकिन मेरा शक अब भी उस पर है। मैं नजर रखता हूँ अनु उस पर। और अगर यह बात साबित हो गई कि खून विनोद ने किया है, तो बिलीव मी, उसे गिरफ्तार करते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। पर हाँ, मैं तुम्हें इस सेठ घनश्याम से भी आगाह करना चाहता हूँ। He's not a nice man. तुम बार बार मुझे उसके बारे में कहते हो। तुम्हारे पास सबूत उसके खिलाफ? अगर मेरे पास सबूत होता अनु, तो वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए सबूत है मेरे पास। कौन सा? याद है जब सांभा को गोली लगी थी, उसने तुम्हें फोन करके घर बुलाया था। उन्होंने मुझे अपने घर से फोन किया था। वो बहुत शातिर है अनु। उसने अपने मोबाइल से अपने घर फोन किया और कॉन्फ्रेंस लाइन ली, और फिर उसने तुम्हें फोन किया, यही दिखाने के लिए कि वो घर पर है। लेकिन वो घर पर नहीं था अनु। MTNL और मोबाइल के बिल्स हमारे रिकॉर्ड में हैं। तुम चाहो तो देख सकती हो। बिलीव ही नहीं हो रहा कि घनश्याम सेठ ऐसा कर सकते हैं। You have to believe me. You have to believe me. He is a liar. आज से तुम उस पर नजर रखो और उसकी हर बात की इंफॉर्मेशन मुझे देती रहो। And yes, look after yourself.